अस्सलाम वालेकुम। करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए आज की मेरी रेसिपी बहुत स्पेशल है, इसलिए आपने बहुत गौर से देखनी है। मैंने पहले इनको छीलकर इनके दरमियान से बीज निकालकर तकरीबन 1 चम्मच नमक डालकर इसको बहुत अच्छे से आपने हर करेले के ऊपर अंदर इस तरह से नमक को मल लेना है और 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। साथ में मैंने एक पतीली में पानी गर्म किया है, इसमें 1 टीस्पून के बराबर हल्दी और 1 टेबलस्पून के बराबर आपने नमक का शामिल करना है और इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब बॉईल आ जाए, जो हमने करेलों को नमक लगा कर रखा था, आपने उसको वॉश कर लेना है। ये देखिए 15 मिनट हो चुके थे। अब मैंने इसको वॉश करने के बाद अब इस उबलते हुए पानी में आपने करेलों को डाल देना है। ये स्टेप नहायत अहम है और इससे कड़वाहट करेले की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस तरह से आपने टाइम देखकर सिर्फ 7 मिनट तक बॉईल करना है और फिर इसको पानी में से निकाल लेना है। इस तरह से ठंडा पानी इसमें आपने शामिल कर देना है ताकि इस तमाम जो इसका गर्म पानी या इससे ज़्यादा करेला गल ना जाए, वो तमाम निकल जाए। अब ठंडे करेले को हम इस तरह स्ट्रेनर की मदद से ड्राई कर लेंगे ताकि इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब बारी आती है इसकी फिलिंग की। एक पैन में आपने सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं और उसको बारीक काट कर अब पहले हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल आपने गोल्डन कलर नहीं देना, सिर्फ लाइट सा कलर चेंज करना है। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून ही आपने सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून आपने कलौंजी, ये 3 चीज़ों के साथ आपने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए, उसके बाद इसमें हम 1 पाव कीमा यानी कि इसमें शामिल करेंगे और तकरीबन 1.5 पाव हम मसाला अलग से बनाएंगे। ये तो हम इसकी फिलिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए इसको देखें बिल्कुल ड्राई सा ये तैयार होगा। अब इसमें बारी आती है लहसुन अदरक डालने की। कीमे का जब कलर चेंज हो जाए तब आपने इसमें लहसुन अदरक ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून के बराबर आपने इसमें हल्दी ऐड करनी है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही आपने इसमें चाट मसाला ऐड करना है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून और इन तमाम स्पाइसेस के साथ हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसको हम करेंगे फ्राई इसलिए करेंगे ताकि स्पाइसेस का कच्चापन भी दूर हो जाए और साथ में इसके डाल देंगे तकरीबन आधा कप पानी का, जिससे कीमा अच्छे से गल भी जाएगा और जो मसाले हमने ऐड किए थे उसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। 10 मिनट बाद ये देखें बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है। ये आपका फॉर्म टेक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है थोड़ा सा, फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। तकरीबन 10-15 मिनट बाद भी ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है। जो हमने करेले बॉईल किए थे, अब ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुए हैं, मुनासिब से हैं। इसमें तकरीबन हम जितना भी कीमा इजीली भरा जा सके वो भरकर इस तरह धागे की मदद से हमने इसको लपेट देना है, इसको बांध देना है अच्छे से ताकि ये खुल ना जाए। भाई कीमा बाहर ना निकल जाए, इसलिए इसको हमने अच्छे से कवर करना है ताकि इसका जो हमने मिक्सचर बनाया है इसके अंदर, वो इसके अंदर ही रहे और जब हम इसको पकाएं तो वो बाहर ना निकल आए। इस तरह से आपने अच्छे से करेलों को बांध देना है और तमाम करेले मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए आपने पैन में ऑयल लेना है और उसको हल्का नॉर्मल सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना। इस तरह से सारे ही करेले आपने एक साथ डाल देने हैं या फिर अपने पैन के हिसाब से जितने भी इजीली इसमें आ सके। इस तरह से मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैंने मज़ीद ऐड कर दिया। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखना है और तकरीबन आधे घंटे तक इसको इस तरह ऊपर नीचे करते रहना है और ये फ्राई हो चुके हैं। जब इस फॉर्म में आ जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क फॉर्म में नहीं, बस इस फॉर्म में कि करेले का अपना थोड़ा सा कलर भी नज़र आए और ये इस तरीके से हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसको अलग से निकाल लेते हैं।
अब बारी आएगी इसके मसाला बनाने की, जिसको हमने पहले मसाला भूनकर फिर हम इसको दम लगाएंगे। मसाले के लिए सबसे पहले आपने वही ऑयल जिसमें आपने करेले फ्राई किए थे, हम उसी को ही स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे और इसी में हमने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस कर लिया है, वो डालकर पहले हम इसको फ्राई करेंगे। 5 से 6 मिनट तक फ्राई करने के बाद जब इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो तकरीबन 1.5 पाव कीमा जो हमने अलग से पहले रख लिया था, बचा लिया था उस कीमे में से, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे और इस तरह से फ्राई करेंगे। तकरीबन 3-4 मिनट बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर वो आपने ऐड करना है। 3-4 मिनट इसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ आपने मज़ीद फ्राई करना है, इससे ज़रा कीमे की स्मेल ख़त्म हो जाती है। इसके बाद 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने से बड़ी अच्छी सी ये खुशबू आ जाएगी। अब इसके साथ इसमें जाएंगे स्पाइसेस। सबसे पहले नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च आपने 1.5 टेबलस्पून के बराबर लेनी है। स्पाइसेस बहुत सिंपल से जो इजीली आपको घर में अवेलेबल हैं उन्हीं से हम ये बना रहे हैं। बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। जब मसाले भुन जाएं तो तब आपने इसमें 3 अदद टमाटर इस तरह से स्लाइस करके, अगर वज़न के हिसाब से लें तो तकरीबन हाफ़ के जी आपने इसमें टमाटर शामिल करने हैं और तकरीबन 1/2 कप पानी ऐड करने से क्या होगा कि ज़रा टमाटर भी सॉफ़्ट हो जाएंगे और कीमा भी अच्छे से गल जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए और ये बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर बन चुका है। अब हमने जो करेले फ्राई करके रखे थे वो हमने इसमें सारे रख दिए हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन हमने इसको 10 से 15 मिनट स्लो आंच पर रखना है। 20 मिनट हो चुके हैं दम पर लगाए हुए और अब आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा टेक्सचर आ चुका है। करेले अच्छे से गल भी गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं और आप यकीन करें कि जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही और मज़ेदार और अच्छी रेसिपी देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत मज़े की और मुनफरिद रेसिपीज़ मौजूद है जो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये देखें इजीली ये धागा इस तरह से रिमूव हो जाएगा इसके ऊपर से और ये इस तरह से बिल्कुल अंदर से सही जैसे हमने फिलिंग की थी वो टेक्सचर आपको मिल जाएगा। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।